आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, परम मित्र हैं शनि देव के। और शनि देव वर्ष 2021 में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देखिए गोचर कुंडली जो आपके सामने है, चौथा भाव। तो चौथे भाव में जब शनि मकर राशि में बैठे हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। शनि यहां पर बैठकर छठे भाव, दशम भाव और लग्न पर दृष्टि डालेंगे। शनि की दृष्टि, हमेशा इस बात को याद रखिए और समझ लीजिए, शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। शनि जहां बैठते हैं वहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। तभी आप लोग बार बार देखते और सुनते हैं कि शनि की दृष्टि से बचिए, या कई बार आप लोग कुछ ऐसे कहते हैं, देखो इसकी बुरी नजर है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साल 2020 भारत ही नहीं, भारत के अलावा पूरे विश्व ने तकलीफों को झेला है। कुछ ऐसी चीजें झेली हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। कोरोना महामारी ने प्रत्येक इंसान को परेशान किया, उसकी जेब को परेशान किया, परिवार को परेशान किया। कुछ लोग जो हमारे अपने प्रिय थे, हमारे अपने दिल के करीब थे, वो अब हमारे बीच नहीं है। तो एक ऐसा साल जो हमें हमेशा याद रहेगा, कभी आप या मैं इसको भुला नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो नुकसान ज्यादा हुआ। क्या 2021 से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हमें सब कुछ बेहतर मिलेगा, हमारे जीवन में अब कष्ट कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे? आने वाला साल हमारे लिए किस प्रकार से होगा? क्या हम 2020 के जो गम हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे? ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी? हम इस वीडियो में बात करेंगे शनि ग्रह की। हर ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव देता है, और जब हम राशिफल सुनते हैं तो उसमें सभी ग्रहों की खिचड़ी पक जाती है। अब उस खिचड़ी में, जब खिचड़ी आप खाते होंगे तो ये पक जाने के बाद ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है इसमें चावल कितना था, ये वाली दाल कितनी थी, वो वाली दाल कितनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हर एक ग्रह की अलग अलग स्थिति बताऊं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से आपको 2021 में फल देगा। हम खिचड़ी नहीं पका रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं जो सही है। सही बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है। तो शनिदेव की कृपा से रातों रात जीवन बदल जाता है, खुशियां मिल जाती हैं। तो वर्ष 2021 में शनिदेव मकर राशि में गोचर करेंगे पूरे साल। शनिदेव आपकी राशि को 2021 में क्या परिणाम देंगे ये जानना आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है, और शनिदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए ये भी जानना आवश्यक है। तो आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बात करेंगे आपकी राशि की, और अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे, और आपका वर्ष 2021 बेहतर जाए, ईश्वर की कृपा से ऐसी शुभकामनाएं हैं। आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा वर्ष 2021 में। बात करेंगे तुला राशि की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, परम मित्र हैं शनि देव के। और शनि देव वर्ष 2021 में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देखिए गोचर कुंडली जो आपके सामने है, चौथा भाव। तो चौथे भाव में जब शनि मकर राशि में बैठे हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। शनि यहां पर बैठकर छठे भाव, दशम भाव और लग्न पर दृष्टि डालेंगे। शनि की दृष्टि, हमेशा इस बात को याद रखिए और समझ लीजिए, शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। शनि जहां बैठते हैं वहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। तभी आप लोग बार बार देखते और सुनते हैं कि शनि की दृष्टि से बचिए,
या कई बार आप लोग कुछ ऐसे कहते हैं, देखो इसकी बुरी नज़र है, इसीलिए शनि की नज़र को बुरा कहा गया है। सबसे पहले आपको अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखना है वर्ष 2021 में। यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शनिदेव आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो छोटी नौकरी हो, चाहे वो बड़ी नौकरी हो, चाहे व्यापार बड़ा हो या छोटा हो, कुछ ना कुछ तो आप करते ही होंगे। अगर ये सब कुछ नहीं करते हैं तो पढ़ाई करते होंगे। तो आपको मन मुताबिक सफलता देने आ रहे हैं, चैन की नींद आपको सुलाने आ रहे हैं, यानी कि सफलता मिलती है जब खुशियां मिलती हैं तभी चैन की नींद आती है। अगर ये जो कोविड-19 का माहौल चल रहा है, अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो आप विदेश से संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं, वहां पढ़ाई करना चाहते हैं और नौकरी व्यापार करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और पहले से अगर कुछ कर रहे हैं तो उस काम में भी तरक्की हो जाएगी। जो लोग 35 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं 2020 में या 2021 में, जिनका 36वां वर्ष शुरू होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको इस वर्ष 2021 में शनि बेहतरीन लाभ देने वाले हैं। गोचर कुंडली में भी अगर आपकी शनि जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और आपकी लग्न कुंडली जो आपके जन्म के समय की कुंडली, वहां पर भी शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको, कहते हैं ना कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, तो समझ लीजिए 2021 में आपके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं सोने का चम्मच होगा। एक बहुत बड़ी सफलताओं भरा साल होगा, शानदार साल होगा। आपके शारीरिक सुखों में कुछ कमी अवश्य आ सकती है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बैठाना होगा। काम और घर दोनों को अहमियत देनी होगी। पैसा घर वालों के लिए कमाया जाता है तो घर वालों को इज्जत और वक्त दोनों देना होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और माता जी की सेहत का ध्यान रखना है। धन दौलत काम व्यापार के लिए वर्ष 2021 काफी शानदार है। कैरियर सेट करना है, कैरियर में दिक्कतें थी 2020 में, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी में उलट पलट हो गई, तो ये सारी जो समस्याएं थी अब समाप्त होने वाली हैं। धन दौलत व्यापार नौकरी में अब आपकी समस्याएं खत्म, एक नया दौर शुरू हो जाएगा। पारिवारिक ग्रह क्लेश आदि बढ़ सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पिता से संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद संभव हो सकता है, पिता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ये सब ना हो इसके लिए प्रयास करिएगा। साल 2021 में अगर आप 16वें साल में जा रहे हैं, 22वें साल में जा रहे हैं, 24वें साल में जा रहे हैं, 27वें साल में जा रहे हैं या 36वें साल में जा रहे हैं, तो आपके लिए एक बम्पर और एक शानदार शुरुआत हो सकती है 2021 में, अनेक प्रकार की खुशियां पाने के लिए, सफलताएं पाने के लिए। आपको मनचाहा जीवन साथी, आपको मनचाही नौकरी, मनचाहा व्यापार, मनचाही पदोन्नति, मनचाही आपकी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा आपने रखी हो वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। घर मकान बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये सब जुगाड़ शनिदेव कर देंगे। इसीलिए तो कहा जाता है शनिदेव रातों रात किस्मत पलट देते हैं। आपको शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अवसर मिलेंगे, विदेश से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। बीमारियों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वर्ष 2021 में आपको रण क्षेत्र, यानी रण क्या होता है, हम जो नौकरी या व्यापार करते हैं ये हमारी तरीके से हमारे लिए एक रण क्षेत्र है। हम रोज लड़ते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं और जीत कर घर वापस आते हैं। तो आपका ये जो रण क्षेत्र है इसमें आप विजयी रहेंगे और विजय तिलक आपके माथे पर शनिदेव लगवा देंगे। तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के दोस्त भी हम लग्जरी भी दे देंगे, यानी परम सुख भी मिल जाएगा। अब विचार करने वाली बात यह है कि ये कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है वो अब आप सुनिए। क्रोध पर एक तो काबू रखना होगा, दूसरा पारिवारिक कलेश से बचना होगा। परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो,
दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, माता पिता से या घर के अन्य सदस्यों से लड़ाई झगड़े ना हो आपके। क्योंकि अगर आप घर से लड़कर निकलेंगे, घर से मूड खराब करके निकलेंगे तो कैसे काम करेंगे। तो घर में शांति, घर में सुख सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा आपकी सफलता का। अगर घर में शांति नहीं है तो आपके कामों में भी शांति नहीं होगी, सब काम बिगड़ जाएंगे, कंसंट्रेट नहीं होगा, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं होगा, नौकरी में, व्यापार में, इंटरव्यू में। तो घर में खुशियां होंगी, घर के लोगों का प्यार और सहयोग होगा, तो फिर सफलता भी बहुत बड़ी होगी। तो ये एक रेमेडी है, ये एक उपाय है कि घर में बैलेंस बहुत बढ़िया रहना चाहिए, सबके साथ तालमेल बिल्कुल शानदार रहना चाहिए। जग जहान की सारी खुशियां आपको मिल सकती हैं अगर आपने ये काम कर लिया तो। खुशियां आपके इंतजार में हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करिएगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको लाजवंत रत्न पहनना लाभकारी रहेगा। लाजवंत रत्न का लॉकेट या अंगूठी आप पहनेंगे तो पूरे साल भर ऐश करेंगे। कैसे मिलेगा, इसके लिए आप L18 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, आपको जानकारी मिल जाएगी। अंगूठी में चाहिए या लॉकेट में चाहिए, या आप मैसेज में लिख दीजिएगा। और इसकी कीमत है 1800 रुपये, और ये सर्टिफिकेट के साथ में मिलेगा आपको। अब शनि देव की कृपा पाने के लिए और अशुभ प्रभावों से बचने के लिए हमें कोई ऐसा उपाय भी चाहिए जिससे हम बिना खर्चे के या बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर सके। तो वो उपाय है हनुमान जी की उपासना, पीपल के वृक्ष की सेवा, जो सभी को फलती है, सभी को अच्छे परिणाम देती है। और अपनी जन्म कुंडली को जब तक आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, अपने भाग्य को समझेंगे नहीं, क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, जब तक ये आपको नहीं पता होगा तब तक आप अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। तो जन्म कुंडली की विवेचना कराना, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखना और समझना सबसे बड़ा काम होना चाहिए इंसान का, उसके बिना कोई शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए दिए गए नंबरों पर फोन करें। मैं आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं, और मैं वो सब कुछ भी आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है अपने बारे में। तो आप संपर्क करेंगे तो यकीन मानिए सिर्फ 2021 ही नहीं, आगे आने वाले सालों में भी आपका सौभाग्य चमकता रहेगा। नमस्कार।